योगी आदित्यनाथ ने कहा है काशी और अयोध्या में तो सब कुछ ठीक हो गया है सर्जरी के बाद, लेकिन अब सर्जरी की बारी है मथुरा की। और मथुरा का जिक्र जैसे ही आया दर्शकों, तो पूरे देश भर में इस बयान की चर्चा हो रही है। और इसी पर आपको एक्सरे रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि आज से ठीक एक हफ्ते बाद अगले शुक्रवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा। और ब्रिज में होली का उत्सव 40 दिनों तक होता है, अभी से मनाया जाने लगा है। देखिए जरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाने में होली के उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। श्री कृष्ण की नगरी में रंगों के इस उत्सव में पूरी तरह श्रद्धालु डूब चुके हैं। दूर दूर से श्रद्धालु ब्रिजभूमि में होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ घंटे पहले बरसाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राधा रानी के दर्शन तो किए ही, साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले होली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए, फूलों वाली होली खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ब्रिज भूमि पर मथुरा को लेकर इसके साथ साथ एक प्रण लिया है योगी आदित्यनाथ ने, एक सौगंध खाई है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना। और होली पर योगी आदित्यनाथ की सौगंध क्या है? अयोध्या को पहले कहा था कि बनाएंगे सुंदर नगरी, राम मंदिर बनाएंगे, सौगंध को पूरा किया गया, योगी सरकार ने बनाया। फिर क्या हुआ दर्शकों? फिर आती है बारी कुंभ की। कुंभ में सफल महाकुंभ का समापन योगी आदित्यनाथ ने कराने का वादा किया और सफल महाकुंभ हुआ। इसके बाद काशी का कायाकल्प करने की तैयारी थी, पूरी तैयारी की केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और शिव की नगरी बदल गई है। पूरा कॉरिडोर यहां पर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अब बारी है दर्शकों अयोध्या काशी के बाद मथुरा की। और मथुरा वृंदावन को बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रण ले लिया है, सौगंध खाली है। किस तरह की बदलने की तैयारी है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का पर्व संपन्न हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ का अगला मिशन श्री कृष्ण जन्मभूमि है। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत की। सीएम ने श्री लाडली जू मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों के साथ लड्डू मार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। रंगोत्सव की शुरुआत के साथ ही सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया और ये भी बता दिया कि जैसे महाकुंभ को सजाया था, अब मथुरा की बारी है। यानी साफ है कि अयोध्या काशी के बाद अब बारी कान्हा की नगरी की है। यहाँ का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। कान्हा की नगरी से सीएम योगी ने कहा कि काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे 3 बड़े तीर्थ स्थल हैं, जो सनातन धर्म और एकता के प्रतीक हैं। देश में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है, जिसका उदाहरण हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ में देखने को मिला। और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बार भी होली खास होने वाली है। एक तरफ सीएम ने विकास की बात कही, तो साथ ही सनातनियों को एक और तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है, प्रण ले लिया है। लेकिन ब्रिज में होली शुरू हो गई है दर्शकों। ब्रिज भूमि में होली शुरू हो चुकी है। गुलाल और रंगों तक ही होली यहां सीमित नहीं रहती। मथुरा, वृंदावन, बरसाने में कई अनोखे अंदाज में होली मनाते हैं।
फूलों की होली खेली जाती है, लठमार होली होती है, लड्डू मार होली होती है। सबसे प्रसिद्ध, हर साल हजारों लोग यहां देश विदेश से होली देखने के लिए पहुंचते हैं। बरसाने में 5 दिनों तक अलग अलग अंदाज में होली खेली जाती है। आज राधा रानी मंदिर में लड्डूमार होली मनाई गई। लोगों पर हजारों किलो लड्डुओं की बरसात की गई। दर्शकों, बरसाने में 8 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी और 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। 10 मार्च की सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि में रंगोत्सव की शुरुआत होगी। 11 मार्च को भी गोकुल में होली की तैयारी की जाएगी। लेकिन आज राधा रानी की नगरी से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी होती है। ब्रज की होली में बहुत अच्छी मशहूर होली है। स्वर्ग लग रहा है। सुराग बैकुंठ, बैकुंठ सुराग। आनंद ही आनंद है। राधे आनंद में राधे। राधे राधे। रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। अब मथुरा की तैयारी तो हो गई है दर्शकों, लेकिन इधर आप देख रहे हैं आज कहा जा रहा है संभल में होली पर जरा संभल कर। और यह क्यों कहा जा रहा है दर्शकों? क्योंकि हाल ही में संभल में हिंसा हुई थी। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। पूरी ब्रिज भूमि दर्शकों होली के रंग में रंगी हुई है, यह हमने आपको दिखा दिया। राधा रानी के मंदिर में अबीर गुलाल उड़ रहा है। योगी ने सौगंध खा ली है। तो अब आपको लेकर चलते हैं संभल में। संभल में क्या हो रहा है दर्शकों? होली का त्योहार आने वाला है ना, इसके लिए सुरक्षा कड़ी रहने वाली है। चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन है जुमा, फ्राइडे, शुक्रवार, और उस दिन नमाज भी पढ़ी जाएगी। शुक्रवार के दिन होली का त्योहार पड़ रहा है। ऐसे में जिस जगह से सनातन का नामो निशान मिट चुका था, हिंदू पलायन कर चुके थे, लंबे समय से सनातनी त्योहार नहीं मना पा रहे थे दर्शकों, वहां पर एक बार फिर होली के रंग हवा में उड़ेंगे। होली पर फिर से प्यार का रंग वहां वातावरण में घुलेगा। लेकिन इस बीच संभल में किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए योगी प्रशासन पहले से ही तैयार है। संभल की सुरक्षा टाइट करने की पूरी तैयारी कर ली है। देख लीजिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे दर्शक। और मैं आपको बता रहा हूं कि संभल में होली की तैयारी कैसे की जा रही है। हिंसा वाले क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होली से पहले ही शाही जामा मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 3 लेयर में सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा पीएसी की टीम रहेगी। और आपको बता दूं, प्रशासनिक अफसरों के साथ साथ मजिस्ट्रेट अलर्ट मोड पर रहेंगे। इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी रखी जाएगी।